हेलो नमस्कार, वेलकम। मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और टीवी9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा खास कार्यक्रम जिसका नाम है हेल्थ क्लास, और हमारे इस हेल्थ क्लास में हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज कुमार जी यहाँ पे मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, एक तरफ हम बात करें कोरोना वायरस का जो कहर था वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था, दूसरी तरफ अब खबरें सामने आ रही हैं कि यूके और दक्षिण अफ्रीका से एक नए स्ट्रेन के बारे में मालूम हुआ है और ये कोरोना वायरस का नया रूप बताया जा रहा है, जिससे हर कोई अब दहशत में है, हर कोई चिंतित है। लेकिन आपसे सबसे पहले मैं समझना चाहूंगी आम दर्शकों के लिए जो अक्सर खबरों में देखते हैं और परेशान हो जाते हैं कि अब ये क्या है, कि इसका मतलब क्या होता है, ये कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन है क्या? देखिए, नए स्ट्रेन का मतलब ये होता है कि वायरस का जो जेनेटिक मेकअप है उसमें परिवर्तन आना। तो ये जो दो नए स्ट्रेन आए हैं वो उसी फैमिली के हैं जो फैमिली कोरोना वायरस का कहलाता है, लेकिन उसके जीन सीक्वेंसिंग में जो परिवर्तन आया है इसलिए इसको नया नाम दिया गया है। यूके के वायरस का नया नाम B117 है, लेकिन अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका की तो वो अभी यूके में 2 ऐसा केस पाया गया है जो दक्षिण अफ्रीकी यात्री के संपर्क में आए थे। तो इस चीज़ को इस तरह से, नए स्ट्रेन को इस तरह से समझा जा सकता है कि अगर जीन के सीक्वेंसिंग में, वायरस के बनावट में परिवर्तन को ही, म्यूटेशन को ही हम नया स्ट्रेन कहते हैं। और B117 जो यूके में मिला है उसमें 17 से 19 म्यूटेशंस देखे गए हैं स्पाइक प्रोटीन्स में, इसलिए उसको नया नाम दिया गया है। सर, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक होगा पुराने कोरोना वायरस से, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि कोरोना वायरस का जो कहर है वो अभी भी बरकरार है। ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस खत्म हो गया है, खबरें आ गई हैं, वैक्सीनेशन आ गया है, लोगों के मन में जो डर है वो बेशक कम हो गया है, लेकिन अब जो नया स्ट्रेन आया है क्या वो पहले से ज़्यादा खतरनाक होने वाला है? देखिए, पहले से ज़्यादा खतरनाक होने वाली ऐसी कोई बात है नहीं। वैसे मैं आपको बताऊं कि ब्रिटेन और तमाम कंट्रीज़ में जहां इस नए स्ट्रेन से इन्फेक्टेड लोग मिले हैं, अभी तक भारत में नहीं मिले हैं। वैसे 50 तकरीबन पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको क्वारंटीन में भेजा गया जो यूके से आए हैं, पर अभी तक भारत सरकार ने इसको कंफर्म नहीं किया है। हाँ, ये बात ज़रूर इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसकी संक्रमण क्षमता तेज है, 40 से 70% ज़्यादा तेजी से ये फैलता है, लेकिन इसकी मारक क्षमता ज़्यादा है ऐसा कोई भी बात अभी तक सामने नहीं आया है। पर संक्रमण क्षमता, इन्फेक्टिविटी रेट ज़्यादा होने का मतलब भी ये होता है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा होंगे तो हो सकता है मरने वालों की संख्या भी ज़्यादा हो सकती है, मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा हो सकती है। ये बात सही है, लेकिन इसको अभी तक साइंटिस्ट ज़्यादा घातक नहीं बता रहे हैं। ज़्यादा घातक नहीं बता रहे हैं सर। अब तक तो हम हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि एक समय आएगा जब भारत में हर किसी की हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी। अब नया स्ट्रेन यहाँ पर आ गया है, वैक्सीनेशन की बात लगातार हो रही है, तो क्या ये वैक्सीनेशन इस नए स्ट्रेन पर, ये जो कोरोना वायरस का नया रूप है, इस पर भी कारगर होगा या फिर अब दोबारा से काम करना पड़ेगा एक नई वैक्सीनेशन पर? देखिए, ये अभी तक ये माना जा रहा है कि ये जो वैक्सीन है वो कारगर होगा। इसको इस तरह से समझने की ज़रूरत है, जो जीन सीक्वेंसिंग में माइनर परिवर्तन वैक्सीनेशन के पूरे प्रभाव को बदल नहीं सकता है, क्योंकि जो जीन का सीक्वेंस होता है कई तकरीबन 2500 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और उसमें अगर 23-24 परिवर्तन भी हो गया तो जो एंटीबॉडी बन रहा है शरीर में वो तो बनेगा ही बनेगा और वो प्रभावशाली रहेगा ही रहेगा, जो कि वैक्सीन का काम होता है इस तरीके से। इसलिए इससे बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। और ये बात मैं आपको बता दूं कि वायरस का ये स्वाभाविक नेचर होता है म्यूटेट करने का, इवॉल्व करने का, और ऐसा कहा जाता है कि जब वायरस अपना कॉपी, जब अपने को डुप्लीकेट कर रहा होता है तो इसी प्रक्रिया में वो एक गलती कर बैठता है, और जब वो गलती करता है तभी उसमें म्यूटेशंस होता है। और म्यूटेशंस कभी अच्छे कॉज के लिए भी हो सकता है म्यूटेंट वायरस जो है वो कम घातक हो और म्यूटेंट वायरस ज़्यादा भी घातक हो सकता है। ये दोनों केसेस देखे जा सकते हैं, बट माइनर म्यूटेशंस जो होते हैं उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, और अभी तक साइंटिस्ट ये मान रहे हैं कि वैक्सीन इफेक्टिव होगा। हाँ,
ये बात जरूर है कि कुछ कंपनी ये दावा करने लगी है कि अगर नया म्यूटेशन हुआ है तो हम नए स्ट्रेन को भी वैक्सीन में ऐड कर लेंगे और कुछ सप्ताह के अंदर हम वैक्सीन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं जो नए स्ट्रेन के लिए भी इफेक्टिव होगा। खास बात यहाँ पे आप बता रहे हैं कि डरने की जरूरत है, जो लोगों में दहशत अक्सर हो जाती है, तो डरने घबराने चिंता की बात यहाँ पर नहीं है। सर, लक्षणों की अगर हम बात करें तो पहले तो बच्चा जान गया था कि कोरोना वायरस के लक्षण क्या थे, खांसी, जुकाम, गले में दर्द, इस तरह के तमाम लक्षणों के बारे में हम सभी को मालूम है। लेकिन ये जो नया स्ट्रेन आया है, अब इसके लक्षणों में क्या कुछ अंतर होने वाला है? क्या कुछ नए लक्षण होंगे इस स्ट्रेन के? देखिए, अभी तक जो देखा जा रहा है वैसे तो कोरोना के 3 प्रमुख लक्षण हैं। एक तो बुखार होना, ड्राई कफ होना और सांस लेने में तकलीफ होना, ये 3 प्रमुख लक्षण हैं। लेकिन साथ में और भी बहुत सारे लक्षण दिखते थे, जैसे फटीग होना, डायरिया होना और सोचने समझने की शक्ति कम होना, सांस और स्वाद का भी टेस्ट खत्म हो जाता था, इसमें भी दिक्कत होता था। पर इस नए स्ट्रेन में ये 7 चीजें प्रमुखता से देखी जा रही हैं। जैसे डायरिया सबको हो रहा है, सोचने समझने की शक्ति में कमी सबको हो रहा है, हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह की 7 ऐसी नई चीज़ें प्रमुखता से देखी जा रही हैं जो कि पहले भी होता था पर वो साइड इफेक्ट था। मेन 3 ही चीज़ थे, वो था बुखार, ड्राई कफ और सूंघने और टेस्ट की शक्ति कम हो जाती थी। पर ये 7 चीज़ भी उसमें एड ऑन हो गया है जो सब में दिख रहा है नए स्ट्रेन में, ऐसा यूके के डॉक्टर्स बता रहे हैं। सर, वैसे तो मैं यहाँ पे ख़त्म करने वाली थी, एक सवाल बहुत ज़रूरी, क्योंकि मुझे भी कुछ महीनों पहले कोरोना वायरस हुआ था और वो सारे दर्शक जिनको कोरोना वायरस हो चुका है, क्योंकि अब तक कई लोग जो लकी थे ऑब्वियसली उन्होंने मात दी है, वो कोरोना वॉरियर्स हैं, तो उन लोगों के मन में सवाल ये होगा कि जिनको ऑलरेडी कोरोना हुआ है पहले, तो क्या उन्हें नया स्ट्रेन अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? देखिए, अगर आप कहें, कुछ केसेस ऐसे जरूर आए हैं कि पुराने स्ट्रेन उनको वापस महीने दिन के अंदर, सप्ताह के अंदर वापस कोरोना हुआ है। लेकिन कहते हैं ना, कुछ ऐसे केसेस में हुए हैं, ज़्यादातर केसेस में दोबारा कोरोना कुछ टाइम के लिए नहीं होगा। वो हो सकता है 4 महीने हो, 8 महीने हो या साल भर हो, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि 4-6 महीने के लिए ज़रूर इतना एंटीबॉडी शरीर में तैयार हो जाता है कि वापस उसके रिपीटेशन का चांस है नहीं। चूँकि ये नया स्ट्रेन भी उसी फैमिली को बिलोंग करता है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनको हो गया है उनको कुछ महीने के लिए तो ज़रूर ऐसा कहा जा सकता है कि आपको कोरोना का रिपीटेशन नहीं होगा। इसके बावजूद काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आपको और तमाम ऐसे रोगी को जिनको ये हो चुका है, उनको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थी TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म की हेल्थ क्लास। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी ध्यान रखें, ख्याल रखें, अफवाहों से दूर रहें और देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।